प्रिय छात्रों सुप्रभातम। देखिए, आज हम लोग सुभाषित रत्नान जो संस्कृत भाग में पढ़ना है उसका चौथा श्लोक पढ़ेंगे। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां। धीमतां माने बुद्धिमान लोगों का, कालह माने समय, गच्छति माने व्यतीत होता है। काव्य एवं शास्त्र के विनोद में, काव्य एवं शास्त्रों के पढ़ने पढ़ाने में। व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। मूर्खाणां च मूर्खाणां और मूर्खों का समय व्यसनेन बुरी आदतों से, निद्रया सोने से, वा कलहेन अथवा झगड़े से व्यतीत होता है। काव्यशास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमतां व्यसनेन च मूर्खाणां निद्रया कलहेन वा। बुद्धिमान लोगों का समय काव्यों एवं शास्त्रों के पठन पाठन में ही व्यतीत होता है, उनसे ही आनंद लेने में व्यतीत होता है, जबकि मूर्खों का समय सोने से, झगड़े से अथवा बुरी आदतों से, इधर उधर ताश खेलने में, टाइम पास करने में, तमाम प्रकार से अनौपचारिक रूप से जो कार्य हैं उन्हीं कार्यों में उनका समय व्यतीत होता है। जबकि बुद्धिमान लोगों का समय वह किसी न किसी प्रकार से पेपर पढ़ेंगे, शास्त्र की किताबों को पढ़ेंगे, धर्म की किताबों को पढ़ेंगे, हितोपदेश की किताबों को पढ़ेंगे, अर्थात काव्यों एवं शास्त्रों के पठन पाठन में ही उनका समय व्यतीत होता है। उनको इधर उधर के कार्यों में समय ही नहीं मिलता है। और मूर्ख जन जो होते हैं वह या तो इधर उधर के कार्यों में लगे रहेंगे, अगर उससे समय बचेगा तो सोएंगे, और उससे भी अगर सोने में नींद भी नहीं आती है तो झगड़े में उनका समय व्यतीत होता है। ठीक है, तो ये रहा चौथा श्लोक। अब हम लोग चलते हैं पाँचवें श्लोक पर। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। इसमें विद्यार्थी का लक्षण बताया गया है, विद्या के धन को बताया गया है, विद्या के धन की महत्ता। तो विद्याधन बताया गया अंतिम पंक्ति में, देखिए है विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है। क्यों प्रधान होता है? पहली पंक्ति देखिए, न चौरहार्यम, इसे चोरों के द्वारा चुराया नहीं जा सकता है। न च राजहार्यम, और न तो राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है। न भातृभाज्यम, न तो भाइयों में इसका बंटवारा किया जा सकता है। न च भारिकारी, और न तो यह भार करने वाली होती है, अर्थात इसका सिर पर कोई भार भी नहीं होता है। व्यये कृते, व्यय करने पर, वर्धते एव नित्यम, यह दिन प्रतिदिन, दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जाता है। इसलिए यह धन सभी धनों में प्रधान है, क्योंकि अन्य सभी धन खर्च करने पर घटते हैं, लेकिन विद्या रूपी धन जितना ही इसको खर्च करेंगे उतना ही यह बढ़ता जाता है। इसलिए कहा गया कि विद्याधन सभी धनों में प्रधान होता है। विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। न चौरहार्यम न च राजहार्यम, न तो इसे चोरों के द्वारा चुराया जा सकता है, न तो राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है। न भातृभाज्यम न च भारिकारी, न तो भाइयों के द्वारा इसका बंटवारा किया जा सकता है, और न ही इसका सिर पर कोई भार होता है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, व्यय करने पर यह नित्यम माने प्रतिदिनम वर्धत, नित्य प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन को सभी धनों में प्रधान धन कहा गया है। न चौरहार्यम न च राजहार्यम न भातृभाज्यम न च भारिकारी व्यये कृते वर्धत एव नित्यम विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम। कहा न चौरहार्यम, न तो विद्या को चोर के द्वारा चुराया जा सकता है, न च राजहार्यम, और न तो राजा के द्वारा हरण किया जा सकता है। न भातृभाज्यम, और न विद्या में भाइयों का बंटवारा होता है। न च भारिकारी, और ज्ञान का, विद्या का जो है सिर पर कोई वजन नहीं होता है। व्यय कृते वर्धत एवं नित्यम, व्यय करने पर यह दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है। इसलिए कहा गया है कि विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम, विद्याधन सभी धनों में प्रधान धन हुआ किया करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों,
आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। इन 2 श्लोकों को आप 2 बार 3 बार पढ़िए और इसके अर्थ को, ये अभ्यास कार्य आपको दिया जा रहा है कि आप स्वयं जो है दोनों श्लोकों का अर्थ अपने से लिखें। इसका देखिए संदर्भ हम आपको बता दे रहे हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पठित पाठ्य पुस्तक संस्कृत भाग के सुभाषित रत्नान से लिया गया है। यह सुभाषित रत्नान जीवनोपयोगी अनेक आचरणीय उपदेशों का संकलन है। इन उपदेशों को जीवन में कल्याणकारी माना जाता है। ये उपदेश रत्न, नीति शतक, उत्तर रामचरितम आदि ग्रंथों से संकलित किए गए हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।